राजा भैया पर तमतमा रही है अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया और राजा भैया के बीच छिड़ी जुबानी जंग। अखिलेश यादव से बन गई राजा भैया की बात। क्या अनुप्रिया के बयान से आहत हैं राजा भैया? नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स में, आपके साथ अदिति शर्मा। अभी 2 चरणों का चुनाव बाकी है और इसी बीच जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के नेता और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह के एंट्री होने की खबर ने जनपद में भूचाल ला दिया है। केंद्रीय मंत्री और अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर लोकसभा सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। मिर्जापुर की रवायत रही है कि कोई भी लगातार 3 बार सांसद नहीं बना है। इस बीच परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई हैं कि कुंडा विधायक और जनसत्ता दल के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह से उनकी ठन गई है। अब अनुप्रिया पटेल और राजा भैया के बीच जुबानी जंग का असर चुनाव पर पड़ने के आसार हैं। इसके चलते उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अनुप्रिया प्रतापगढ़ सीट पर राजा भैया पर हमला कर चुकी हैं। अब चर्चा है कि राजा भैया उनके खिलाफ मिर्जापुर में चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। पिछले दिनों अनुप्रिया ने राजा भैया को लेकर एक बयान दिया था जिससे राजा भैया आहत हैं। मिर्जापुर से एनडीए प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल कुंडा के बैंती किला में भाजपा उम्मीदवार विनोद सोनकर के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने राजा भैया का नाम लिए बिना कहा कि लोकतंत्र में कोई भी राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता, वह तो ईवीएम से पैदा होता है। इस पर राजा भैया ने पलटवार करते हुए कहा कि ईवीएम से राजा नहीं बल्कि जनसेवक पैदा होता है जो जनता की सेवा करता है या जनता का प्रतिनिधि पैदा होता है। ईवीएम से पैदा होने वाले अगर अपने आप को राजा मान लेंगे तो लोकतंत्र की मूल भावना ही हार जाएगी। जनता जनार्दन आपको ये अवसर देती है कि आप मेरी और क्षेत्र की सेवा करें और राजतंत्र तो कब का खत्म हो गया। कुछ कुंठित लोग हैं जो ये करते हैं, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। अब ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राजा भैया अगर समाजवादी पार्टी के साथ खुलकर आते हैं तो प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट पर बीजेपी को नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है, कारण कि इन दोनों भी सीटों पर राजा भैया की पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, जबकि इलाके में उनका काफी प्रभाव है। पर यह निर्भर इस पर करेगा कि राजा भैया के विरोध का स्तर क्या है। दरअसल राजा भैया भी नहीं चाहेंगे कि बेवजह का सरकार से पंगा ले। हालांकि खुद राजा भैया इस बारे में कुछ नहीं बोल रहे, ना ही उनकी ओर से आधिकारिक तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को सपा की रैली में शामिल होने के लिए कहा गया है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को आजाद करते हुए वोटिंग के लिए कहा है। क्या अब इस सियासी जंग का बीजेपी को नुकसान हो सकता है? क्योंकि राजा भैया बीजेपी के लिए इस समय कितने महत्वपूर्ण हैं, इससे समझ सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद एक बार तो ऐसा लगा कि राजा भैया बीजेपी को समर्थन देने वाले हैं, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि राजा भैया ने किसी भी दल को समर्थन नहीं देने का ऐलान कर दिया। वहीं अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री रहते हुए मिर्जापुर का विकास कर सकती थी, पर ऐसा वो नहीं कर सकी। मिर्जापुर के लोकल लोगों का कहना है कि जिले में सड़कों तक का विकास नहीं हुआ। अब राजा भैया तो खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता हर जिले में सपा प्रत्याशियों के समर्थन कर रहे हैं। इन सब के बावजूद आपको क्या लगता है कि राजा भैया के एक इशारे पर कुछ हजार वोट तो कम हो ही जाएंगे? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।